तो शुक्रवार को स्कूल सिर्फ सीमांचल में नहीं बल्कि सरकार के नाक के नीचे यानी कि राजधानी पटना में भी बंद होते हैं। पटना के उर्दू स्कूलों में भी शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। शुक्रवार को छुट्टी को लेकर अब बयानबाजी जारी है। इस बीच जेडीयू संसदीय बोर्ड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि उर्दू विद्यालयों में छुट्टी वाकई जरूरी मुद्दा है या अनावश्यक विवाद बनाने की कोशिश है। छुट्टी पर आपत्ति करने वालों को पता तो होना चाहिए कि शुक्रवार को सिर्फ उर्दू विद्यालयों में ही अवकाश नहीं होते हैं। संस्कृत महाविद्यालयों में भी प्रत्येक महीने के प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहती है। नहीं मालूम है तो संस्कृत विश्वविद्यालय के इस कैलेंडर का अवलोकन कर अपना ज्ञान बढ़ाइए। वैसे सिर्फ मुद्दा बनाने के इरादे से बयानबाजी करनी है तो और बात है। तो जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है, इस बयान पर अब सियासत शुरू हो जाती है। जहां जेडीयू अपने नेता के साथ खड़ा नजर आ रहा है तो बीजेपी ने बयान का विरोध शुरू कर दिया। आरजेडी और कांग्रेस ने सियासत करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। इस पूरे मामले पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात को कहा है। उर्दू विद्यालयों में छुट्टी का मुद्दा वाकई जरूरी है या विवाद खड़ा करने की कोशिश है। उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है। संस्कृत विश्वविद्यालयों में प्रत्येक माह की प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है। विश्वास न हो तो कैलेंडर उठाकर देख सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी करनी है, विवाद खड़ा करना है तो और बात है। उर्दू का विद्यालय हो या संस्कृत का विद्यालय हो, दोनों बिहार सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए। यह नहीं कि धर्म के आधार पर छुट्टियां होनी चाहिए। ये देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान होना चाहिए और उसी के तहत विद्यालय चलना चाहिए। विद्यालय पहला ज्ञान का पाठ होता है और वहीं से हम धार्मिक आधार का भेदभाव जब चालू करेंगे तो इस देश को खंडित होने से कोई नहीं बचा सकता है, चाहे कितना हो भी बड़ा नेता अपने वोट के लिए प्रवचन कर रहे हों। फिर एक गैर जरूरी विवाद के जरिए असली मुद्दों पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। पूरी दुनिया में रविवार को छुट्टी होती है और धार्मिक आधार पर आप छुट्टियां देने लगिएगा तो भाई हिंदू कहेंगे मंगलवार को छुट्टी दीजिए, बुद्धिस्ट कहेंगे बुधवार को दीजिए, जैनिस्ट कहेंगे गुरुवार को दीजिए, सिख धर्म के लोग कहेंगे भाई हमको शनिवार को छुट्टी दीजिए, पारसी किसी और दिन मांग करेंगे। काम किस दिन होगा? इसलिए एक व्यवस्था बनी है कि भाई रविवार को छुट्टी होगी, रविवार को हर जगह छुट्टी हो। बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहती है। कई वर्षों से कई विद्यालयों में ये व्यवस्था है कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है साप्ताहिक। जब पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को परेशानी नहीं है तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? और आज क्यों बीजेपी को होश आया, वो सरकार में क्या कर रही है? और चलिए अब आपको ये जरा सरकारी विज्ञप्ति की प्रति भी दिखा दें। ये सरकारी वो विज्ञप्ति है जिसे सरकार ने जारी किया है, यानी इसे आप कानून मान सकते हैं, इसे आप नियम मान सकते हैं, इसे आप औपचारिक मान सकते हैं। इस प्रति में ये लिखा गया है कि सरकारी कर्मी जो सरकारी सेवा में हैं, सरकारी संस्थानों में अपने योगदान को दे रहे हैं, उन लोगों के लिए शुक्रवार यानी कि जुम्मे की नमाज के लिए इस विज्ञप्ति के जरिए ये कहा गया है कि आप 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक छुट्टी ले सकते हैं। आप नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। लेकिन कोई ये प्रावधान नहीं है कि इसके लिए आप स्कूलों की छुट्टी कर दें, सरकारी संस्थानों की छुट्टी घोषित कर दें और अपने अपने धर्म के अनुसार आप अपनी सियासत चमकाने लगे, बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे। और ऐसे में धार्मिक छुट्टी पर सियासत और इस सियासत के पीछे के पेच को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके सीधे ताल्लुक बच्चों के भविष्य से है। और सरकारी दफ्तर में अगर छुट्टी की घोषणा धर्म के आधार पर की जाने लगे, लोग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से छुट्टी की मांग करने लगे, तो फिर अंदाजा लगाइए कि फिर इस देश और इस धर्म की धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा का तर्क कि संस्कृत स्कूलों में अष्टमी और प्रतिपदा को छुट्टी दी जाती है, इसीलिए उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी देने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जरा आप समझिए कि संस्कृत विश्वविद्यालय की जिसका तर्क दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो संस्कृत विश्वविद्यालयों में अष्टमी और प्रतिपदा को छुट्टी
दी जरूर जाती है, लेकिन उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी पर आपत्ति क्यों है, इसे उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। यह साफ कर देना जरूरी है कि संस्कृत और उर्दू स्कूलों के लिए नियम बने हुए हैं, लेकिन सामान्य सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। कुशवाहा जी को अब अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। कुशवाहा जी को यह बताना चाहिए कि सामान्य सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी आखिर क्यों दी जा रही है। धार्मिक डोमिनेंस के आधार पर छुट्टी क्यों दी जा रही है। शुक्रवार को यह छुट्टी जिसे लेकर ये तमाम तर्क हैं, उसमें कुशवाहा जी को यह भी बताना चाहिए कि क्या धर्म के आधार पर छुट्टी का प्रावधान अब तय कर दिया जाएगा। अगर स्कूलों में धर्म के आधार पर छुट्टी दी जाती है तो क्या सभी सरकारी दफ्तरों में भी अब धर्म के आधार पर ही छुट्टियां तय होंगी। क्या सरकारी दफ्तरों में ही धार्मिक नियम कायदे लागू होंगे। क्या धर्म देखकर अब नियम को तय किया जाएगा। क्या धर्म को देखकर ही अब कानून बनाए जाएंगे। क्या भारत एक धार्मिक देश है। यह सवाल का जवाब भी उपेंद्र कुशवाहा को देना होगा। क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता अब नहीं रह गई है। कुशवाहा को इन सारे सवालों का जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो इस तर्क को अपने इन्हीं कुतर्कों से सही साबित करने